एक तो इनकी मनमानियां कर रही, पैसे नहीं बन रही, और सवाल खड़ा करे से उनको गली में भगा भगा को मार्तिंगर को बोल को वार्निंग आ दे रही, वो गली में भगा भगा को मार्तिंगर को बोल को वार्निंग आ दे रही। कितनी हिमाकती से ही जरा देख लो, इन्हों सब क्या जिम्मेदारी कर रही, इन्हों क्या किसी से भी कानून को डर रही, अल्लाह को डर रही, कानून को डर रही, अवाम को डर रही, किसे डर रही। पैसा फुल जम गया इन लोगों के पास, इरेगुलरिटीज का, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स का। इन्हों किसी को डरने के आदमी ना रहे। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इंक्वायरी, दोज हु आर हेल्ड गिल्टी, प्लीड गिल्टी, दे शुड बी पनिश्ड। उनको तो ये दियो, वरना मंजे सजा दियो इंशाअल्लाह। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं भी सजा का हकदार अगर गलत अफवाह इनके बारे में बोलते रहा तो इंशाअल्लाह। मेरा सवाल अब दूसरा क्या आता है, सबसे बड़ को मस्जिद की कमेटी में ही सो, तुम्हें मस्जिद के कमेटियां में तुम्हें बैठ को यक्ति ईमानदारी से जब तुम्हें लिखती, क्या क्या गुल नहीं खिला रही हैं तुम्हें इतने साल से। मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं सब दान किया हुआ मान लिया, डोनेटेड मान लिया, इन्होंने सब इनकी फुप्पा की आस्ती समझ गई। क्या होना तो भी लिख सकती, क्या होना तो भी झंडू फहरा सकती। 20 दुकाना ही मुश्ताक साहब, 20 दुकाना ही कमेटी में। मैं पहले भी बोला था, 2 दुकानों का, एक 320, एक 31, 550, 5,50,000 रुपए 2014-15 से इन्हों टैक्स बंद को नहीं। देखो, मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नवे, मैं अथॉरिटी नवे, एज ए पब्लिक मैं तुम्हारी जिम्मेदारी के ऊपर सवाल खड़ा करूं। क्यों बोलो नहीं करना कर को बोले तो तुम्हें बराबर रहना था, वहां ट्रांसपेरेंट रहना था। तुम्हें ट्रांसपेरेंट रहते तो आज हमें यह सब आवाजा उठाने की जरूरत नहीं रहती थी। तुम्हें क्या बोलने को अवाम को जा रही, मैं यहां आपको वो कमेंट देना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें जो है ये सब चीजों को मद्देनजर रख ले को तुम्हें रहती सीरियसली काम करो। मैं पहले भी बहुत बार बोल गया हूं, तुम ना एडमिनिस्ट्रेटर डालो जीनतुल मस्जिद में, बहुत सारे घपले बताता हूं करको बोला था। जीनतुल मस्जिद चामराजा डबल रोड में मस्जिद को लेकर एडमिनिस्ट्रेटर डालो, किसे बचा रही से तुम्हें लास्ट में, कम से कम वो तो भी बोला लो, किसकी प्रेशर में तुम्हें आको बता ये कर रही है सभी, वो तो भी बोला लो। नहीं साबित कर रही कि मैं किसके भी प्रेशर में नहीं करता, तो एडमिनिस्ट्रेटर डालो। बड़ी वजह बताता हूं, देख लो, खाली एक की चकलाइन में बता देता हूं, इससे बड़ी वजह होना क्या जरा बताओ मुझे। मस्जिद में काम चल रहा, तुम्हें मौजन का घर को फोड़ी, जब मेरा सवाल खड़े हो जाता है तुम्हें जाको लिख को देती, अचानक गिर गया सोगर को, इसकी गवाही तुम्हें किसे लिख को देखो ही, उन्होंने देखो ही। मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा ना। बदल में मैं पूछा तो बताना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे कामा जो ही कमेटी वाले के कामा देख लो, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट नॉट डिमोलिशिंग कंस्ट्रक्शन whatsoever intentional done to the alleged मौजन रूम। क्या भी हमें छी को नहीं कर को नहीं करती। मस्जिद की कमेटी में बैठी से तुम्हें सभी जर्रा, मैसूर की आवाम भी अब साथ साथ जरा सब चीजें सुनो ही है। मस्जिद की कमेटी कर को बोले तो कैसे रहना सो वहां, कौन से तकवे वाले रहना सो वहां, तुम्हें किसकी बुनियाद से, किसके बैकग्राउंड की हिम्मत से लिखे ये, हाँ बताओ ना। इससे बढ़कर तुमने प्रूफ होना क्या हमारे वक्त ऑफिसर साहब,
क्या भी काम नहीं चल रहा है कति, क्या भी फोड़े नहीं कति। डिमोलिश होकर है सो फोटो सही कैसा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मौजन की रूम में मौजन साहब आराम करते थे सो, यानी पहले से रूम थी वहां, मजबूत रूम थी। इसकी भी वजह, अब तुम्हें सवाल उठा दे सो हिसाब को बोल रहा हूं, मेरा ख्याल से 3 साल या 4 साल अव्वल वक्फ बोर्ड से इन्होंने फंड लेकर रहती। कौन है ये कमेटी वाले? जी। पहली बात, इनको 3 से 4 साल अव्वल जो दिए ना, इनको अकाउंटेबल की नहीं बना। क्या वास्ते लिए थे फंड? वो डॉक्यूमेंट्स अलग ही, अब वो घपले के ऊपर जाने का नको। 4 साल तुम्हें इनके ऊपर छोड़ना, तो 3 से 4 साल क्या कानून? मतलब फंड लेकर 4 साल हो गया, यूटिलाइज नहीं। अब दरमियान में मेरे वीडियोस जाने के बाद, मेरे सवालात जाने के बाद अचानक फोड़ डालती, अचानक काम चालू कर डालती। सर क्या आप अमाउंट बता सकते हैं सर, वो फंड कितना? मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए रहेगा, 5 लाख से तो कम नहीं है, पेपर में है, सीधा जहीन में नहीं है मेरा। 5 लाख से ऊपर ही, 5 या 15 है जी। फंड तो आको है, इनको फंड इन्हों लेको ही, वो फंड का अब सवालात आ जा रही सो हिसाब को फौरन रात बीच में फोड़ डालती, रात बीच में काम चालू कर डालती। यानी 3 साल तक जो काम नहीं हुआ, वो आपके ऑब्जेक्शन के बाद काम शुरू हुआ है? मेरा ऑब्जेक्शन काम चालू करो कर को नहीं था, अब जाता सो ऑब्जेक्शन मेरा यूटिलिटी दिए क्या इनो कर को, अब दिखाना ना खर्चा करते भी एक ले लगा को रहती क्या की काम को, अब आ जाता रहे सवाल कर को बोला को फटाफट जाको फोड़ डाल दी। अच्छी मजबूत थी सो इमारत को फोड़ डाल दी, फोड़ डाल को मैं सवाल डाले, अब तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? कहते लाइसेंस नहीं, लाइसेंस बाद में हमें क्या भी डेमोलिशिंग नहीं करे कर को लिख डालती ना, काम भी कर रही नहीं कर को लिख डालती ना, पूरे मोहल्ले को मालूम काम चल रहा है, फोड़े वहां कर को। मैं लास्ट वीडियो में भी आपके वीडियो को बोला था, चंद मस्जिदों में काम चल रहा वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी में, उनके बारे में जरा खुलासे से बोलना को इरादा था। अगर इंशाल्लाह मैं उन्हीं के बारे में बोलना चाहता हूँ, उसमें एक मस्जिद के बारे में बोलना चाहता हूँ, ज़ीनतुल मस्जिद 100 फीट रोड KR मोहल्ले में। और मैं क्या भी बोलने केवल मैं चाह रहा हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के वक्फ ऑफिसर मुश्ताक सर, ज़रा ख्याल से सुनो ये सब चीज़ें। मैं बार बार भी बोल लेकर आया हूँ, तुम ना, मैं सामने से भी बोलिया हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी दिया हूँ, मैं सब कुछ बताया हूँ। अब भी मैं ज़रा खुलासे से भी और ज़रा बताना चाहता हूँ। सवाल क्या है अगर बोले तो, कमेटी को पहले मैं ज़रा कमेटी के बारे में बोला हूँ इंशाल्लाह। कमेटी को, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी को लेकर मैं तुमने पूरा बताया था। कमेटी लेको आज तक का उसका क्या स्टेटस है तुम्हें बाहर मालूम नहीं कराते, हम ना पूछे तो मुझे मालूम नहीं कती। अब तुम्हें मालूम नहीं कर को बोलने बैठी सो, हाँ कहते भी एक डिसीजन लियो ना, तुम्हारे तरफ से क्या अच्छा दिखता वो लियो नहीं, कानून की किताब क्या बोल रही है उस पर जाओ। तो मैं केस के भी हाथों में बंदे हो जाओ को, मैं पहले ही बोला था, अगर प्रेशर में काम कर रही तो मैं बोले थे मुझे मेरे मुंह को प्रेशर है कर को, अगर प्रेशर में काम कर रही तो बेस्ट तुम्हें हो को रिजाइन करवा को जाओ इंशाल्लाह। कौन नहीं कौन आपको संभालता, नहीं तो वहां तुम्हारी जगह खाली छिरंद है, हमें ऊपर क्या बोल को लिखा को किसे कैसा ले लगा ना, हमें ले लगाते। अब ऊपर लिखेंगे कर को बोले तो यहाँ तुम्हें बीच में मिडिल ऑफ द वे में तुम्हें ही, अब मैं क्या कर भी तुम ना बोलना, अब तुम ना बोले तो नतीजा देख रही 4 महीने से पत्ता भी नहीं हिल रहा। अब ये सब चीजें जो हैं साबित हो जाती, तुम्हें आज भी
प्रेशर में ही करको कंदाया कंदाया। छठवें महीने का हिसाब ही है, ये साल छठवें महीने में डिमांड नोट है, यानी कॉर्पोरेशन की जानिब से दिया गया। कारपोरेशन की जानिब से। अब समझ में आ रहा है, आठ दुकान के और एक लिस्ट निकली है, पूरा लेको हूं यहां 8 दुकानों की लिस्ट। लाखों के बंद को नहीं, वहां भी कहां गए पैसे सब भी? कौन देखना से मुश्ताक साहब, ये रिन्यूअल को भेज डालती तुम्हें कमेटी को। सर इतना बहुत कंदाया बाकी है तो कॉर्पोरेशन की जानिब से एक्शन भी हो सकता है। एक्शन हुआ टेम्पो हो, जब बोलना, अब खुल को बोले तो जब समझ में आता सो। नमक तुम्हें खाओ, पानी आवाम पीती है। आगे रे फोड़ डाले मुसलमानों की प्रॉपर्टी। अब सवाल यहां वैसा चाहता सो, टैग लगा डालती, तुम्हारे खामियां छपा को मुसलमान कर को लगा डालती। सर आपके कहने के मुताबिक 20 पर 7 शॉप्स हैं, तो इसका किराया कितना होगा? वो डिटेल में उन्होंने सब भी दिए तो मैं बोलूंगा। अप्रॉक्सीमेट क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि अगर कंदाया नहीं बन के हैं तो कम से कम वो जो टेनेंट्स हैं उनकी जानिब से जो पैसा आता है उसमें भी बन सकते हैं ना, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या अप्रॉक्सीमेट आप बता सकते हैं? मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख के ऊपर की सोर्स ऑफ इनकम साल के, उससे तो कम नहीं है ये। एक 2-4 जरियों को मिल को बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा सो हिसाब को कमेटी भाड़े के पैसे जो ले रही सो हिसाब को यता ये है। लेकिन अच्छा सवाल डाले तुम्हें, वहां भी किराएदारों को ले को बड़ा घपला है। बहुत सारे दुकाना रीमॉर्टिगेज कर डाली, सबटेनेंट कर डाली। सुनने में आ रहा है 8 लाख रुपए लेको ही एक दुकान वाले का नशा करता। ये सब कौन देखना सो? ठीक है, तो केस भी चल रहा हो, टेनेंट जाको अच्छा स्टेटमेंट देखो है कोर्ट में, माई टेनेंट ध्यान करको, उसका लीज एग्रीमेंट किसी और के ऊपर है। समझ रहे हैं? ये सब घपले, चंद घपले दिखा रू सी है, अभी बहुत सारे इनके। ये घपले को कौन देखना सो मुश्ताक साहब? क्या तभी बोले तो अलीम भाई ऐसा बोल डाल रही, अलीम भाई ऐसा कर डाल रही, कती तुम्हारी जिम्मेदारी पर ना बैठी सो। अवाम का माल ना ये, कौन की खैरात कर को कहीं सो माल, खैरात बोल रहा देखो। डोनेट का तो समझ में नहीं आता, दान का तो समझ में नहीं आता, खैरात कर को गई सो। खैरात कर को गई उनके आखिरत के वास्ते, उनके ही साले सवाब के वास्ते। यहां कमेटी में बैठी इनके जमा भर लेना। चलो भी मैं ठीक है, मैं इल्जाम डाल रहा हूं तुम्हें लूट ले रही है कर को बोल को, तुम्हें क्या खैरात कर को यहां लोगों के वास्ते खैरात के माल, तुम्हें क्या खैरात कर को ही वो बताओ। एक रुपया खोलते नहीं। ये वीडियो को मैं पहले भी बोला था, जाओ मैसूर वाले जाको मस्जिद को पेंट कितने साल हुआ था चढ़ा है, जाको देख लगा जाओ घर को। यत्ता बोले बाद भी तुम्हारी गैरत, तुम्हारा आदमी की गैरत ही जागती नहीं। आखिर किसके इशारे हमको तुम्हें नाच रही हैं? पूरे मुंडाओं को बैठ गई। बोले तो अब भी टेढ़ा ज बोलना पड़ता, फिर भी मुंह को संभाल ले को, जुबान को संभाल ले को, गुस्से को संभाल ले को बोल रहे हो। ये सब करोनों को अब तक कर डाले नहीं, अब जरा सही करो। ये अब सवाल आ रहा नहीं, ये सब रेक्टिफाई करो ये, वरना मैं तुमने टाइम लिमिट देता नहीं। इंशाअल्लाह क्या आया दिल्ली से, मिसाल दे रहा हूं मैं तुमने, क्या आया है यहां नहीं आता करके बोलकर सूचना को। मेहरबानी से हमारे मुश्ताक साहब, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर साहब, मैं क्या बोलूं, दरमियान में बोला था, बिन कुल्ले को बोला था, अब बोलना पड़ता हो नहीं तो कम से कम बेंगलुरु स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ में यत्ता तो मैं बता रहा हूं
हमारे सीओ साहब को, अब वहां कौन भी नहीं है सो भी मुझे मालूम है, लेकिन कम से कम ये सब इश्यूज को रति ख्याल से देखो। और मैं अब तुमने डायरेक्ट अपील करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ये कमेटी को एडमिनिस्ट्रेटर डालो, मेहरबानी से कितना जल्दी होता उतना जल्दी करो। ठीक है, तो मैं कॉर्पोरेशन को भी पूरे को भी मैं मालूम करा को हूं, है सो बात बोल, सुबह इश्यूज कैसे कैसे चलते मालूम नहीं, डीसी को भी मैं इन्वॉल्व कर को हूं। ये सब पब्लिक की भी निगाह में आंदे, वक्फ बोर्ड मैसूर एडवाइजरी बोर्ड के भी आंदे, बेंगलुरु कर्नाटक स्टेट बोर्ड हो मालूम कराएंगे इंशाल्लाह। अब ज्यादा तुम्हें ऐसा कर को पेंडिंग डाल ले को खाया सोने खाले को जंदे, अब क्या कर को बोलते हैं उसके बाद का भी एक डायलॉग है, सब जान लियो। लेकिन मेहरबानी से ट्रांसपेरेंसी के वजह से मेहरबानी से एडमिनिस्ट्रेटर को डालो।